हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे हो। व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडियल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है चावल के आटे से हम तेल पिठा तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। पिठा तैयार करने के लिए सारे सामग्री हमने किचन से बाहर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम पिठा तैयार करेंगे, बाहरी पिठा तैयार करेंगे और यहाँ पर बैठकर हम चाय भी साथ में पियेंगे। तो पिठा तैयार करने के लिए पहले हमें आटा तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया और उसमें हम ये तैयार कर लेंगे। तो हम कटोरी के माप से आटा लेंगे और उसी माप से हम सामग्री भी लेंगे सारे। तो चले, तो कटोरी ले लिया हमने एक, उसमें हमने चावल के आटा रखी। तो चावल के आटा हम इस कटोरी से माप कर ले लेंगे। एक कटोरी डाल दिया और फिर से हम डाल देंगे। तो 2 कटोरी डाल दिया और भी डाल देंगे और आधा कटोरी हम डाल देंगे। तो हमने 2.5 कटोरी चावल के आटा ले लिया और इसके साथ हम मिलाएंगे ये मैदा हम आधा कटोरी लेंगे। 2.5 कटोरी चावल के आटा और आधा कटोरी मैदा, ये माप है। तो हमने 3 कटोरी चावल के आटा और मैदा मिलाकर ले लिया और उसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। नमक ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डाल देना। तो हमने गुड़ पहले पिघला लिया था, वही गुड़ हम, जो हमारी सर्विंग स्पून होती है वही स्पून से हम 2 स्पून डाल दिया। और आप अपनी हिसाब से मीठा डालिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो हमने 3 कटोरी आटा और मैदा ले लिया, उसमें 1 कटोरी दूध डाल देंगे। दूध से हम इन आटा को तैयार करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा कर दूध डाल देंगे और इसे मिलाएंगे। तो हम सारे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो आटा को हम जितने गूंद लेंगे उतनी ही हमारा पीठा अच्छी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो आटा को हम ज़्यादा से ज़्यादा गूंद लेंगे। हमने सूखे चावल के आटा ले लिया, इसलिए हमने मैदा डाल दिया, तो भी वो बहुत ही सॉफ्ट पीठा बनेंगे। तो इसीलिए हमने मैदा डाल दिया। मैदा हमारे पास थी इसलिए मैदा डाल दिया। आटा डालती तो बहुत ही अच्छा होती और भी। तो हमने गुड़ कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी से थोड़ा कम डाल दिया और दूध 1 कटोरी डाल दिया और 3 कटोरी चावल की आटा और मैदा मिलाकर ले लिया। यही है माप। तो इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जितनी गूंदेंगे उतनी पीठा फुला फुला बनकर तैयार होंगे। तो इन आटे को हम इसी तरह 7-8 मिनट तक मिलाते रहे। इसी तरह हम, तो हमारे आटा बनके तैयार हुए। अब हम इसे ढककर एक साइड में रखेंगे। तो हमने आटे को 7-8 मिनट तक इसी तरह फेंट लिया। तो इसे अब हम ढक कर एक साइड में रख लेंगे। हमारे सबसे छोटा बेटा किचन से सिलेंडर लेकर आया है और उसी में हम पिठा तैयार करेंगे। और वो चूल्हा भी लेकर आ गई और चूल्हा फिट कर रहा है।
देखिए किस तरह से फिट कर रहा है। तो चूल्हा भी हमारा तैयार है। अब हम इसी में पिठा तैयार करेंगे। अब चूल्हा जलाने बाकी है, तो चूल्हा जलाएंगे फिर तैयार करेंगे। यह फील्ड पर बच्चे खेल रही है और हमारे घर के सामने मेन रोड है और मेन रोड में अक्सर गाड़ियाँ आती जाती रहती है। तो बच्चे के पापा आ रही है, हमें मदद करेंगे चूल्हा जलाने में। तो इसी तरह वो गैस भी फिट कर रहा है। बच्चे ठीक से नहीं किया तो गैस फिट कर लिया और अब जला देंगे। तो जलाया और उसमें तेल भी डाल कर देंगे। तो इसी तरह तेल भी डाल रहा है और तेल गरम होने पर हम उसमें पिठा फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हो रहा है, तो जिसमें हम पिठा रखेंगे वहीं पर हम ये टिश्यू बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर हम पिठा फ्राई कर कर रखेंगे। पिठा तैयार करने से पहले हम इन आटे को एक बार फेंट लेंगे। तो इसे फेंटना ज़रूरी है। 10 मिनट बाद हम फेंट रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरह से इसी तरह हम फेंट लेंगे। उसके बाद हम एक गिलास में इसे भर लेंगे और फिर हम तेल में डालकर पिठा तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हम फेंट लेंगे। देखिए किस तरह बन के तैयार होगी हमारी आटे। तो पिठा को हम तैयार कर लेंगे। अब गिलास में डाल रहा हूँ पिठा की बैटर। हमने डाल दिया। हमारा सासू मम्मी भी आ गई, देखिए। तो सासू मम्मी आई तो उसे बैठने के लिए कह रहा हूँ। तो मम्मी जी आप बैठ जाइए। तो बैठने के लिए जा रहा है। वहाँ पर चेयर है, वो चेयर में बैठेंगे। सासू मम्मी नीचे बैठ नहीं सकती, उसके पैरों में दर्द है, तो वो चेयर में ही बैठेंगे। इसीलिए चेयर लेकर आ रहा है, तो ही में बैठेंगे। तो पहले पिठा हम डाल रहा हूँ। पिठा तेल गरम है या नहीं ये चेक कर रहा हूँ। तो तेल बहुत ही गरम है। पिठा डालने से ही इसका कलर डार्क हुए, तो गाढ़ा कलर आई। तो गैस हमने कम कर दी। इसी तरह हम पिठा फ्राई करते रहेंगे। गैस हमने मीडियम करके रखा। मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो पिठा अच्छी तरह से फूल गई। तो इसी तरह हम पिठा को पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। पिठा बन के तैयार हुए, इसे भी हम निकाल लिया और दूसरी भी तीसरी भी इसी तरह हम डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। तो देखिए पिठा किस तरह से फूल कर तेल के ऊपर आ गई और इसे हम पलट रहा हूँ। तो हम पिठा फ्राई कर रही हूँ और गर्मा गर्म पिठा हम सासू मम्मी को खाने के लिए दे दिया। सासू मम्मी खा रहा है
और कह रहा है बहुत ही सॉफ्ट पीठा बनकर तैयार हुए। पीठा ठंडी होने पर ही सॉफ्ट रहती है। इस तरह तैयार करने से पीठा हार्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि हम चावल के आटे में मैदा मिला दिया था। तो ससु मम्मी गर्मा गर्म खा रही है, उसका मज़ा ले रही है। देखिए पीठा की कलर भी कितने सुंदर आई, बहुत ही सुंदर कलर आ गई पीठा की। तो इसी तरह हम डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। बेटा हमारी साथ ही है, तो बेटा कह रही है मम्मी यहाँ पर हम खाएंगे चाय के साथ, ये पीठा हम खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, बाहर हम चाय पियेंगे। उसके पापा बाज़ार जा रहा है, बेटे को दूध रात को खिलाना पड़ते हैं, तो इसीलिए दूध लाने बाज़ार जा रहा है। तो पीठा अच्छी तरह से बन रहा है, सारे पीठा। तो देखिए पीठा देखने में कितना लाजवाब है और खाने में भी उतना लाजवाब है। तो इसी तरह हमने सारे पीठा तैयार कर लिया और पीठा हम परस देंगे। इसी तरह हमने सजा लिया, चाय के साथ खाएंगे। बेटी चाय बना कर लेकर आई किचन से, तो बेटी को हमने कहा तुम अंदर से चाय बना कर लेकर आओ। तो बेटी ने चाय बना कर लेकर आई और हम यहाँ पर चाय पियेंगे। तो सभी मज़े से खा रही है, हम भी खाएंगे। कह रहा है तुम भी खाओ, तो ठीक है मैं खाऊंगी। तो मैं खा रहा हूँ और एक पीठा आपको भी हम तोड़ कर दिखा देंगे, अंदर से भी जितना सुंदर बाहर से भी उतना सुंदर। तो देखिए अंदर से भी जितना सुंदर बाहर से भी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुए ये पीठा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।